नमस्कार। अगर आपकी कंपनी को हाल ही में ईपीएफओ की तरफ से पीएमवीबीआरवाई रजिस्ट्रेशन के लिए कोई मैसेज मिला है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये आखिर है क्या। आज हम सरकार की इसी नई स्कीम को डिकोड करने वाले हैं, जिसमें भारत के एम्प्लॉयमेंट लैंडस्केप को बदलने की पूरी क्षमता है। तो आज हम क्या क्या कवर करेंगे? सबसे पहले समझेंगे कि ये नई स्कीम है क्या, फिर देखेंगे कि इससे फाइनेंशियल फायदे क्या हैं, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस क्या है, और आखिर में बड़े पिक्चर में ये भारत की इकोनॉमी के लिए कितना मायने रखती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये पीएमवीबीआरवाई योजना आखिर है क्या। देखिए, अगर ईपीएफओ की तरफ से ये मैसेज आ रहे हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि वो आपको एक मौके के बारे में बता रहे हैं। हो सकता है आपकी कंपनी के कुछ कर्मचारी इस स्कीम के लिए योग्य हों, तो ये असल में आपके बिजनेस के लिए एक बहुत अच्छी खबर हो सकती है। तो पीएमवीबीआरवाई यानी प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, सीधे शब्दों में कहें तो ये सरकार की एक ऐसी स्कीम है जो एम्प्लॉयर्स को नई और पक्की नौकरियां देने के लिए प्रोत्साहित करती है। मतलब हायरिंग को और भी सस्ता और आसान बनाती है। और सरकार इस स्कीम को लेकर कितनी सीरियस है, इसका अंदाजा आप इस नंबर से लगाइए। 99,446 करोड़ रुपए। जी हाँ, इतना बड़ा बजट सिर्फ इस एक पहल के लिए रखा गया है। ये दिखाता है कि सरकार इसे कितनी अहमियत दे रही है। योजना का लक्ष्य बहुत बड़ा है। अगले 2 सालों में देश में 3.5 करोड़ से ज्यादा नौकरियां पैदा करने का टारगेट है। और जो बात सबसे खास है वो ये कि इनमें से करीब-करीब 2 करोड़ लाभार्थी वो लोग होंगे जो पहली बार फॉर्मल वर्कफोर्स का हिस्सा बनेंगे। एम्प्लॉयर्स के लिए ये टाइमलाइन समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। देखिए, स्कीम 8 अगस्त 2025 से शुरू होकर 2 साल तक चलेगी। यानी इस योजना के तहत फ़ायदा उठाने के लिए नई नौकरियां 31 जुलाई 2027 तक क्रिएट की जा सकती हैं। तो ये सिर्फ एक और सरकारी योजना नहीं है, बल्कि सरकार की तरफ से एक सीधी मदद है अपनी टीम को बढ़ाने के लिए। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, आखिर एम्प्लॉयर्स के लिए इसमें क्या है। चलिए देखते हैं कि इससे सीधे तौर पर क्या फाइनेंशियल फायदे मिलते हैं। ये टेबल फायदों को बिल्कुल साफ साफ समझाती है। सरकार हर नए कर्मचारी के लिए एम्प्लॉयर को सीधे पैसे देगी जो कर्मचारी की सैलरी पर आधारित है। अगर नए कर्मचारी के ईपीएफ वेज 10,000 रुपए तक है तो हर महीने 1,000 रुपए तक का इंसेंटिव मिलेगा। 10,001 से 20,000 के बीच 2,000 रुपए और 20,000 से ज्यादा की सैलरी पर, जो कि 1 लाख तक हो सकती है, हर महीने सीधे 3,000 रुपए का इंसेंटिव मिलेगा। और हाँ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए तो एक स्पेशल बोनस भी है। जहां बाकी सेक्टर्स में ये इंसेंटिव 2 साल के लिए मिलेगा, वहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए इसे तीसरे और चौथे साल के लिए भी बढ़ा दिया गया है। इसका सीधा मतलब है आपकी हायरिंग कॉस्ट में सीधी कटौती। हर नई भर्ती पर 2 साल, और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में हैं तो पूरे 4 साल तक सरकार से आर्थिक मदद। चलिए अब अगले हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि कौन इस योजना के लिए योग्य है। ये जानना बहुत जरूरी है ताकि एम्प्लॉयर्स जल्दी से ये तय कर सके कि वो और उनके नए कर्मचारी इसके दायरे में आते हैं या नहीं। अच्छी बात यह है कि पात्रता की शर्तें बहुत सीधी और सरल रखी गई हैं। एम्प्लॉयर्स के लिए सबसे जरूरी शर्त है कि उनका ईपीएफओ के साथ रजिस्टर्ड होना। वहीं नए कर्मचारियों के लिए 2 मुख्य शर्तें हैं। उनकी मासिक सैलरी 1 लाख रुपए तक होनी चाहिए और वो पहली बार ईपीएफओ में रजिस्टर हो रहे हों। हाँ, योजना का लाभ लेने के लिए कुछ मिनिमम हायरिंग की शर्तें भी हैं। जिन कंपनियों में 50 से कम कर्मचारी हैं, उन्हें कम से कम 2 नए कर्मचारियों को नौकरी देनी होगी। और जहां 50 या उससे ज्यादा कर्मचारी हैं, वहां कम से कम 5 नई भर्तियां करनी होंगी। और एक जरूरी शर्त यह भी है कि इन नए कर्मचारियों को कम से कम 6 महीने तक लगातार नौकरी पर बनाए रखना होगा। अब आते हैं प्रैक्टिकल हिस्से पर। देखते हैं कि इस योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। ये एक सीधी प्रक्रिया है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहली और अच्छी खबर ये है कि इसके लिए कोई अलग से नया फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया मौजूदा ईपीएफओ एम्प्लॉयर पोर्टल पर ही अपनी जानकारी अपडेट करके पूरी की जाती है। ये वाकई में एक बड़ी राहत है। तो प्रोसेस बहुत आसान है, ध्यान से सुनिए। स्टेप 1, अपने ईपीएफओ एम्प्लॉयर पोर्टल पर लॉगिन कीजिए। स्टेप 2, वहां आपको पीएमवीबीआरवाई पार्ट बी रजिस्ट्रेशन का एक लिंक दिखेगा, उस पर जाइए। स्टेप 3, अपना जीएसटीआईएन और पैन से जुड़ा हुआ बैंक अकाउंट डालिए।
स्टेप 4 डिटेल्स सबमिट कर दीजिए वेरिफिकेशन के लिए। और आखिर में स्टेप 5 अपने डिजिटल सिग्नेचर या ई साइन से ऑथेंटिकेट कर दीजिए। बस हो गया। सरकार ने प्रोसेस को वाकई बहुत आसान रखा है। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और समझते हैं कि ये योजना सिर्फ कंपनियों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए क्यों मायने रखती है। ये योजना सरकार के विकसित भारत विजन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका उद्देश्य सिर्फ नौकरियां पैदा करना नहीं, बल्कि देश के आर्थिक विकास को रोजगार के माध्यम से गति देना है। अगर हम बड़े लेवल पर देखें तो इस स्कीम के कई मकसद हैं। एक तो ये कि ज्यादा से ज्यादा लोग EPFO के जरिए फॉर्मल इकोनॉमी में आएं। दूसरा, छोटे और मीडियम बिजनेस के लिए हायरिंग सस्ती हो, पहली बार नौकरी ढूंढ रहे लोगों को सपोर्ट मिले और इन सबसे ऊपर देश की आर्थिक ग्रोथ को रफ्तार मिले। जैसा कि श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है, ये योजना रोजगार आधारित विकास के माध्यम से आर्थिक विकास में तेजी लाने की भारत की रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये बयान इस योजना की अहमियत को और भी पुख्ता करता है। तो आखिर में सवाल यही है, 3.5 करोड़ नौकरियों के इस विशाल लक्ष्य के साथ क्या ये योजना भारत के फॉर्मल वर्कफोर्स यानी संगठित कार्यबल का चेहरा बदल सकती है? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन इतना तो तय है कि इसमें ये करने की जबरदस्त क्षमता है।